दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस विषय को समझने के लिए मेरे विचारों को पूरा सुनें और पसंद आने पर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब भी किसी के जीवन में दुख आता है तो वह घबरा जाता है, जबकि दुख और अकेलेपन को हमेशा परमात्मा की दया मेहर समझें, क्योंकि सुख में हमारा ध्यान परमात्मा की ओर इतना नहीं जाता जितना कि दुख में। एक पल भी हम जो परमात्मा की याद में बिताते हैं वो हमारे लेखे में, कर्म में लिखा जाता है। इसीलिए जब भी हम दुख में उसके बारे में सोचते हैं, जो भी वक्त हम परमात्मा की याद में बिताते हैं वही उसकी दया मेहर है, और ऐसा हम दुख और अकेलेपन में ही करते हैं। सुख में भी यदि हम उसके सामने नतमस्तक होकर उसे याद कर सकें तो वह भी उसकी दया मेहर से ही होता है। पर एक भी पल जो हम उसकी याद के बिना बिताते हैं, उसको भूल ही जाते हैं, तो वो पल उसकी दया मेहर के नहीं है। इस तरह यह जरूरी नहीं है कि उसकी दया मेहर हमारे मन के मुताबिक ही हो। जब बच्चा बीमार होता है तो चाहे वह कितना भी क्यों ना रोए, माँ उसे कभी चॉकलेट या टॉफी नहीं देती, क्योंकि वह जानती है कि उससे उसकी बीमारी दूर नहीं होगी। इसलिए माँ उसे कड़वी दवा ही पिलाएगी। ऐसा नहीं है कि माँ बच्चे से प्यार नहीं करती, वह तो अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन बच्चा नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या सही है। इसीलिए वह चॉकलेट और टॉफ़ी के लिए परेशान होता है। बस यही हाल हमारा है। परमात्मा जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, वह हमें वही देता है जो हमें उसकी ओर खींचने में सहायता करे। परमात्मा तो हमारा दुख मिटाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि हम अनंत जन्मों से दुखी हैं। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए तो परमात्मा की याद करो और उसकी मौज में रहो। वैसे भी कबीर साहब ने एक दोहे में कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। धन्यवाद।